हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम कंप्यूटर की जो स्टोरेज डिवाइस है उसको डिस्कस करेंगे। अदर वर्ड्स में हम इन स्टोरेज डिवाइस को मेमोरी भी कहते हैं। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी एक ऐसी एलिमेंट्री यूनिट है सिस्टम की जिसे कि डेटा को प्रोसेस करने के दौरान यूज में लिया जाता है और जिसमें डेटा स्टोर भी किया जाता है। यानी मेमोरी एक ऐसी यूनिट है जिसे डेटा प्रोसेसिंग के जो एग्जीक्यूशन का टाइम होता है उस समय भी टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए जो यूनिट यूज में ली जाती है उसे हम लोग कहते हैं मेमोरी। और अगर डेटा परमानेंटली सिस्टम में स्टोर करना है तो भी हम मेमोरी का ही यूज लेते हैं, बट इनकी वे ऑफ वर्किंग यानी इनके कार्य के आधार पर वे ऑफ वर्किंग के बिहाफ पर इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। दोनों ही कैटेगरी डेटा को प्रोसेस करने के लिए या डेटा को होल्ड करने के लिए यूज में ली जाती है, बट जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसे कि हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं उसमें डेटा टेम्परेरी जो है स्टोर रहता है या होल्ड किया जाता है, और जो सेकंड जो मेमोरी है जिसे कि हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं उसमें जो डेटा है वो डेटा परमानेंटली उसमें स्टोर रहता है। प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें जो डेटा है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम यानी डेटा को प्रोसेस करने के दौरान डेटा टेम्परेरी कुछ समय के लिए उसमें स्टोर होता है और जब प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो वहां से डेटा इरेज हो जाता है। डेटा उसमें स्टोर नहीं रहता है जब प्रोसेसिंग के बाद में। वो मेमोरी अपने आप में प्राइमरी मेमोरी कहती है या कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी की जो ओरिजिनल लोकेशन है कि वो कहां पर लोकेट करती है या कहां पर एस्टैब्लिश्ड होती है वो सीपीयू के अंदर जो है एस्टैब्लिश्ड होती है। और अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की तो सेकेंडरी मेमोरी जो है वो सीपीयू के बाहर या एक्सटर्नल वे में उसे अलग से स्टोर किया जाता है। इंटरनली मींस सीपीयू के इंटरनल जो मेमोरी स्टोर्ड होती है जो उसमें इंक्लूड होती है इनबिल्ड होती है, दैट टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड अ प्राइमरी मेमोरी। और ऐसी मेमोरी जिसे बाहर से अलग से लगाया जाता है या यूज में लिया जाता है वो मेमोरी अपने आप में सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। जो मेमोरी सीपीयू के अंदर रहती है या उसमें एस्टेब्लिश्ड होती है उसके अंदर इंक्लूड होती है वो प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। और प्राइमरी मेमोरी में का मेनली एडवांटेज ये है कि वो डेटा प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को टेम्परेरी होल्ड करती है या स्टोर करके रखती है। बट अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की तो सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है क्योंकि उसे अलग से सिस्टम में या इनबिल्ड किया जाता है या लगाया जाता है। जैसे कि अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो होती है रैम और रोम जिसे सीपीयू के अंदर लगाया जाता है। रैम आप उससे पूरी तरह से भली भांति परिचित होंगे कि रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी जो नाउअडेज जो अपने मोबाइल डिवाइसेस एंड्रॉयड डिवाइसेस जो आ रही हैं उनमें आपको पता होगा कि 3 GB रैम है, 4 GB रैम है, 6 GB रैम है। अभी जो फेजेस में नए मोबाइल आ रहे हैं उनमें 4 GB रैम, 6 GB रैम, 12 GB रैम, 8 GB रैम आ रही है। तो ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी ये ऐसी मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर या जो सिस्टम है उसके अंदर इनबिल्ड होती है, उसके साथ क्लब्ड होती है, उसके साथ अटैच्ड होती है, जो कि फास्टली डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज में ली जाती है। ये भी दो तरह की होगी, रैम और रोम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इनको हम लोग लेटर ऑन
नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्टली वी शुड हैव टू क्लियरिफाई व्हाट इज द मेन वे ऑफ वर्किंग विच इज परफॉर्म बाय द प्राइमरी मेमोरी एंड विच टाइप्स ऑफ वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म थ्रू द सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होती है, इंटरनली उसमें इंस्टॉल्ड होती है पहले से ही। सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसे अलग से सिस्टम में स्टोर किया जाता है, जैसे कि मैंने प्राइमरी मेमोरी का आपको एग्जांपल बताया, रैम है, रोम है, ये सिस्टम के अंदर ऑलरेडी सीपीयू के साथ में जो है इनबिल्ड होती है। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल जैसा कि आप लोग को पता है कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, वो हार्ड डिस्क ड्राइव इट्स अ एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस। हार्ड डिस्क ड्राइव या पेन ड्राइव जो हम लोग डेली रेगुलर रूटीन में यूज में लेते हैं, या किसी प्रकार का कोई मेमोरी कार्ड जिसमें अलग से जिसको सिस्टम के अंदर या मोबाइल के अंदर या अटैच करके या कार्ड रीडर के स्लॉट के थ्रू अटैच करके हम लोग डेटा उसमें स्टोर करते हैं या उसमें से डेटा को रिट्राइव करके सिस्टम में स्टोर करते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस। हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है। तो ये अलग से सारे के सारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। साथ ही साथ प्राइमरी मेमोरी की अगर बात करें तो जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है, क्योंकि जैसे अपन ने कहा कि प्राइमरी मेमोरी जो है 3 GB होगी या 4 GB होगी, मगर हार्ड डिस्क 500 GB होती है, 1000 GB होती है, यानी कि 1 TB होती है या 2 TB होती है, वॉट एवर इट मे बी एनीथिंग। इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है प्राइमरी मेमोरी की वो बहुत कम होगी और सेकेंडरी स्टोरेज जो डिवाइस है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ अगर वे ऑफ वर्किंग की बात करें, प्रोसेसिंग की, तो प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होता है वो बहुत ही फास्टली रिपीटेटिव मैनर में एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेस होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सीपीयू के अंदर ही स्टोर्ड होता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी से अगर हम कोई डेटा रिट्राइव करेंगे तो उसको डेटा को रिट्राइव करने की जो डेटा प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो थोड़ी स्लो होगी, क्योंकि सीपीयू पहले क्या करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डेटा को ग्रैब करेगा, ग्रैब करके फिर उसे प्रोसेस करेगा, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। मगर जो डेटा ऑलरेडी सीपीयू के अंदर ही है, जो मेमोरी में ही है, वो डायरेक्टली वहां से उसको पिक कर लेगा, तो उसकी स्पीड जो होगी वो फास्ट होगी। और अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जो कि टेम्परेरी इन नेचर होती है। टेम्परेरी इन नेचर मीन्स जिसमें डेटा टेम्परेरी स्टोर रहता है, कुछ ही समय के लिए स्टोर रहता है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की अगर हम बात करें तो ये वो डिवाइस है जिसमें डेटा जो है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क है, उसमें हम लोग किसी प्रकार के कोई मूवीज, सॉन्ग्स, हमारे एजुकेशनल से रिलेवेंट जो नोट्स होते हैं, जो पीडीएफ्स होती हैं, जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, उन सबको हम हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखते हैं या हमारे पेन ड्राइव में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, विच इज परमानेंटली स्टोर्ड, जिसे यूजर जब चाहे उन्हें क्या कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, रिसीव कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। जबकि प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा होगा वो टेम्परेरी इन नेचर होगा। जब उस डेटा को यूज में लिया जा रहा है तब वो उस मेमोरी में स्टोर रहेगा, अदरवाइज वो वहां से हट जाएगा। टेम्परेरी इन नेचर, जब उसकी वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म पूरी हो जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग डेटा की पूरी हो जाएगी, तो डेटा वहां से हट जाएगा। और इन जनरल टर्म्स अगर बात करें टेम्परेरी इन नेचर क्यों है, साथ ही साथ अगर अदर वर्ड्स में कहें तो प्राइमरी मेमोरी जो है वो वोलेटाइल इन नेचर होती है। वोलेटाइल इन नेचर मीन्स जब तक हमारे सिस्टम का पावर स्विच ऑन है तब तक प्राइमरी मेमोरी में स्टोर डेटा जो है वो वर्क करेगा और डेटा उसमें स्टोर रहेगा। जैसे ही पावर बटन ऑफ हो गया, यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी गॉन हो गई या बिजली चली गई, तो प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा प्रोसेस हो रहा था, जो डेटा स्टोर हो रहा था, वो प्राइमरी मेमोरी से डेटा इरेज हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम ही बंद हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी में ऐसा नहीं होता है। उसमें जो डेटा होता है वो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर होता है। प्राइमरी मेमोरी तो वॉलेटाइल होगा, वॉलेटाइल मीन्स अस्थायी रूप से, और नॉन वॉलेटाइल मीन्स स्थायी रूप से, यानी परमानेंटली इन नेचर। वॉलेटाइल मीन्स टेम्परेरी इन नेचर, यानी कुछ ही समय के लिए रहेगा, जब तक कि इलेक्ट्रिसिटी है या उसकी वे ऑफ वर्किंग हो रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो जो मेमोरी में डेटा है प्राइमरी मेमोरी में वो इरेज हो जाएगा।
और अगर लाइट चली भी गई है तो सेकेंडरी मेमोरी में जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर रहेगा। तो इट्स नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। वॉलेटाइल मीन्स जब तक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तब तक प्राइमरी मेमोरी में डेटा अवेलेबल रहेगा, मगर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा है वो इरेज हो जाएगा। इट्स वॉलेटाइल इन नेचर मीन्स टेम्परेरी इन नेचर, अस्थायी डेटा उसमें टेम्परेरी स्टोर रहेगा। मगर अगर हम बात करें नॉन वॉलेटाइल तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें डेटा सेकेंडरी मेमोरी में परमानेंटली स्टोर रहेगा और वो नॉन वॉलेटाइल इन नेचर रहेगा, मीन्स स्थायी रूप से परमानेंटली डेटा इसमें स्टोर रहेगा। अब अगर हम बात करें कॉस्ट वाइज, तो कॉस्ट वाइज में जो प्राइमरी मेमोरी है वो कॉस्टली होती है और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ी चीप होती है या सस्ती होती है। क्योंकि अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें कि 3 GB रैम या 4 GB रैम अगर 3,500-4 हज़ार की आती है, ठीक है, यानी अगर 3 GB रैम है या 4 GB रैम हमारे सिस्टम के अंदर लगी हुई है और उसकी कॉस्ट है वो नियर अबाउट 3,500 या 4,500 समथिंग है। और अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो जो हमारे सिस्टम के अंदर जो अलग से हम लोग एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगाते हैं, वो हार्ड डिस्क जो होती है जैसे 1 TB की है यानी 1 TB की है, तो उसकी कॉस्टिंग भी 3,500 से 4,500 तक होती है। तो कहाँ तो 4 GB रैम 4 GB और कहाँ 1024 GB, दोनों में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है। 3-4 GB के आप 4,500 दे रहे हो और एक 500 GB के या 1000 GB के 4,000 दे रहे हो। तो जो प्राइमरी मेमोरी है एज कंपेयर द सेकेंडरी मेमोरी, इट्स टू मच कॉस्टली। प्राइमरी मेमोरी बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगी एज कंपेयर द सेकेंडरी मेमोरी। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट मेमोरी। मेमोरी 2 तरह की होती है, जिसमें प्राइमरी मेमोरी जिसमें डेटा टेम्परेरी स्टोर रहेगा, सेकेंडरी मेमोरी जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है। और ये दोनों ही स्टोरेज डिवाइसेस हैं और दोनों की वे ऑफ वर्किंग अलग अलग है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तब तक डेटा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर रहेगा और अगर डेटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भी सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर रहेगा। सो इट्स ऑल ओवर अबाउट द वे ऑफ वर्किंग of primary memory and secondary memory. I hope you understand. Thank you.